एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था गिलबर्ट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है आपका जो भी क्या कहते हैं, आपका जो मोशन स्टडी हो रहा था, मोशन एनालिसिस हो रहा था, तो वो बहुत ही लंबा चौड़ा हो रहा था भाई। जो भी प्रोसेस हो रही थी आपकी इंडस्ट्रीज में, वो बहुत ही लेंदी हो रही थी, और किस तरह से कैसे करना था कुछ पता नहीं रहता था। जो एक्सपीरियंस बंदा होता था वही समझ पाता था ये सब कैसे हो रहा है। तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गिलबर्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है आविष्कार करा थर्मलिक्स का। थर्मलिक्स का इन्होंने आविष्कार करा। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपका यही बन गया कि थर्मलिक्स का आविष्कार किसने किया। चार ऑप्शन दिए रहेंगे आपको। थर्मलिक्स का आविष्कार किसने किया, चार ऑप्शन दिए रहेंगे आपको। आपको जो है गिलबर्ट पे टिक लगाना है। एक बात। अब नेक्स्ट क्या हुआ भाई, गिलबर्ट आए, गिलबर्ट ने जो है थर्मलिक्स का आविष्कार कर दिया। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है और किस तरह से इसको जो है थर्मलिक्स ने जो है आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो थर्मलिक्स ने इसका जो आविष्कार किया, वो इसने क्या किया, इसने अपने ही नाम पे किया। ठीक है ना, अपने ही नाम पे किया। अब अपने नाम पे कैसे किया वो देखिए। अगर हम आपका जो ये है टी और एच, लास्ट में जो टी और एच है, इसकी पोजीशन हम लोग चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें इसकी पोजीशन। यानी टी की जगह एच लाएं और एच की जगह टी लाएं। ठीक है, टी की जगह एच लाएं, एच की जगह टी लाएं। उसके बाद उसके बाद इन्होंने क्या किया, गिलबर्ट ने, इन्होंने उसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। तो उल्टा करने पे जो नाम आया, वो नाम आया आपका थर्मलिक्स। इनका ये था कि भाई हम अपने ही नाम पे रखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो भी साइंटिस्ट आविष्कार करते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि उन्हीं के नाम पे हो, और रखते भी हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनको कोई अच्छा नाम नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने क्या किया, टी और एच को इंटरचेंज कर दिया अपनी अपनी पोजीशन पे, और जो भी आपका नाम आया उसको लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर दिया, तो आपका ये नाम आया। तो यही नाम इन्होंने दे दिया। ठीक है, ये आपका था सेकंड पॉइंट। चलिए ठीक है, अब ये देखते हैं हम लोग एक्चुअली में इसमें होता क्या है। भाई थर्मलिक है, ठीक है, अब इसमें होता क्या है। तो पहला पॉइंट तो आपका ये है, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ जो थर्मलिक्स हैं वो 18 है, 18 है। टोटल नंबर ऑफ थर्मलिक्स हैं वो 18 है। तो एक आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, वो सीधे सीधे ये पूछ लेगा कि जो गिलबर्ट ने जो है थर्मलिक्स को आविष्कार करा था, उनका टोटल नंबर ऑफ कितने थे। और आपको ऑप्शन दे देगा 18, 19, 20, 25, जो भी दे देगा। तो आपको जो है 18 पे टिक करके आना है। ठीक है, 18 पे टिक करके आना है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल नंबर ऑफ जो थर्मलिक्स थे वो कितने थे। ठीक है ना, टोटल थर्मलिक्स कितने थे, 18 थे। ये आपको भूलना नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब क्या हुआ, इसने आविष्कार कर लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें थर्मलिक्स में एक्चुअली होता क्या है, ये थर्मलिक्स क्या है। ठीक है ना, ये थर्मलिक्स में जो है एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका, देयर आर टोटल
18 थर्बलिक्स तो आपको ये याद रखना है कि देयर आर टोटल 18 थर्बलिक्स। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि थर्बलिक्स एक्चुअली में होते क्या है। गिलवर्थ ने क्या किया, गिलवर्थ ने जो है थर्बलिक्स को बनाया। और जितने भी आपके, जो भी आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे थे, तो जो भी आपने मूवमेंट किया, ठीक है, जो भी आपने मोशन किया, उसको क्या करा, उसने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है ना, और उसी का नाम दे दिया थर्बलिक्स। ठीक है, जो भी आपने मोशन किया, जैसे सपोज करिए आपका काम जो है, क्या कहते हैं, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग का है, तो प्रोडक्शन एंड प्लानिंग आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, तो आपने एक दिन में कई सारे स्टेप्स करे होंगे, है ना, जो आप अपनी जॉब के दौरान करते हैं। ठीक है, यानी आप जो स्टेप कर रहे हैं, आप अपने हाथों से मैनुअली जो स्टेप कर रहे हैं, उनका कलेक्शन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं थर्बलिक्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर हम कहेंगे इसकी ये होते क्या है, तो सिंपल सा हम ये कह देंगे भाई, जो थर्बलिक्स होते हैं उनका आविष्कार गति अध्ययन, गति अध्ययन के जो जनक थे गिलवर्थ, उन्होंने किया था। ये आपको बता दिया है मैंने। और दूसरा पॉइंट क्या है, थर्बलिक्स का प्रयोग हम लोग जो भी हस्त गति होती है, हस्त गति यानी कि मैनुअली मोशन जो होता है ना, मैनुअली हैंड मोशन जो होता है, उसको हम लोग जो है व्यक्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम लोग लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू शो द फंडामेंटल हैंड मोशन एंड मोशंस। यानी आपने इंडस्ट्री में कितने, जो भी आपने स्टेप किए हैं, ठीक है, उसी की जो हमने स्टडी करी, उसी की जो हमने वो क्या कहते हैं सिंबल्स जो बनाए, उसी को हम लोग बोलते हैं थर्बलिक। तो मालूम ये चल गया कि अब इन्होंने एक्चुअली में किया क्या है। भाई आपका तो जो जो भी आपने वर्क कर रहे हो अपना इंडस्ट्री में, तो वो तो बहुत लंबा चौड़ा वर्क है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले उसको पूरा रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद फिर क्या किया, उसके बाद फिर इन्होंने जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, छोटे छोटे सिंबल्स में बांट दिया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि क्या कहते हैं, ये एक तरह के जो है कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है, सिंबल्स का। जिस तरह से हम लोग पहले सिंबल्स पढ़ते आए थे, आपका इंस्पेक्शन होता था, है ना, ऑपरेशन होता था, ट्रांसपोर्टेशन होता था, स्टोरेज होता था, तो कुछ उसी तरह के हैं। तो ये आपका कह सकते हैं आपके कलेक्शन ऑफ सिंबल्स है। ठीक है, जो कि क्या बताता है, जो कि आपका बताता है मैनुअली, ये जो फंडामेंटल हैंड मोशन है, ये बताता है कि आपने अपने हाथों को किस तरह से मूव करा, किस तरह से आपने कंप्यूटर चलाया, कैसे आपने मशीन चलाई, वो सब बताता है। ठीक है, तो ये दो बातें थर्मलिक्स की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला तो ये है कि थर्मलिक्स को डिस्कवर किसने किया था, गिलवर्थ ने किया था। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ थर्मलिक्स कितने हैं, 18 हैं। दूसरा, थर्मलिक्स होता क्या है, थर्मलिक्स जो है, आप जो भी जो है इंडस्ट्री में मूवमेंट करते हो मैनुअली हैंड का, तो उसके सिंबल्स का कलेक्शन है। उसके सिंबल्स आपको बताएंगे कि आपने क्या किया है। और इसमें जैसे हम लोग लास्ट में पढ़ते थे, उसमें इंस्पेक्शन वगैरह होता था, ट्रायंगल होता था, उल्टा ट्रायंगल होता था, स्टोरेज होता था, ट्रांसपोर्टेशन होता था। तो उसमें क्या होता था, सिंपल सा फिगर होता था, नाम होता था। अब इसमें एक चीज और ऐड ऑन हो जाएगी, वो है
जो भी आपका सिंबल होगा उसका नाम होगा और कलर भी बता रहा होगा वो कि कौन सा कलर का है। ठीक है, तो सिंपल सा आपको ये समझना है कि जो थर्मलिग है इसका आविष्कार गिलबर्ट ने किया। टोटल नंबर ऑफ थर्मलिग 18 है, यानी कि 18 सिंबल है। और थर्मलिग में होता क्या है, थर्मलिग में स्टडी होती है फंडामेंटल हैंड मोशन की, है ना, मैनुअली जो हैंड मोशन करता है उसकी जो है स्टडी होती है, उसका कलेक्शन होता है सिंबल्स का। तो ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके सिंबल्स, देखते हैं और कैसे इसमें क्या होता है ये देखते हैं। इसमें बस यही है, इसमें बस यही है जो आपको क्या कहते हैं पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में वो सिंपल सा, मेरे हिसाब से वो आपसे ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये और सारे इंपॉर्टेंट हैं बट उतने नहीं है जितना ये वाला है कि टोटल नंबर ऑफ थर्मलिक्स कितने होते हैं, और वो आपको ऑप्शन में दे देगा। बाकी आपको थर्मलिक्स का आविष्कार किसने किया और कितने नंबर होते हैं और थर्मलिक्स में होता क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्मलिक्स। चलिए अब देखते हैं कि इसके जो भी सिंबल्स वगैरह होते हैं वो किस तरह से होते हैं और उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं अपनी, टाइप्स ऑफ थर्मलिक्स। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके जो है टोटल नंबर ऑफ 18 जो है थर्मलिक्स होते हैं। देयर आर टोटल 18 थर्मलिक्स, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए थर्मलिक्स होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं वो देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला थर्मलिक देखते हैं और इसका जो नाम है वो है असेंबल। असेंबल, ठीक है, यानी किसी कोई भी आप ऑब्जेक्ट को असेंबल कर रहे हो, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप असेंबल कर रहे हो। ठीक है, दो वर्ड होते हैं, एक आपका होता है असेंबल और असेंबल का उल्टा क्या होता है, डिसेंबल। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, और इसका अपोजिट हो जाएगा डिसेंबल, यानी अलग अलग करना। तो अभी हम लोग देख रहे हैं असेंबल करना। तो ये आपका नाम हो गया असेंबल। अब देखिए इसका सिंबल देखते हैं, सिंबल कैसा होगा। ठीक है, मान लो अगर आपने इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हो, आपने असेंबलिंग करी, तो उसका सिंबल देखिए किस तरह से होगा। देखिए मोबाइल फोन में जो आप हैश का यूज करते हो, हैश का यूज, बस वही आपका असेंबल का सिंबल है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने इसको असेंबल को एक कोड भी दे दिया। कोड यानी कि ए, इसको ए कोड दे दिया, मतलब एक नाम दे दिया कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा नेम है। ठीक है, ये हमारा नेम हो गया और ये हमारा सिंबल हो गया। और ये आपका हो गया कोड। हर एक सिंबल का अलग अलग कोड होगा, तो ये कोड हो गया। अब देखिए इसको इन्होंने आगे क्या करा, कलर भी दिया। इसको इन्होंने आगे कलर भी दिया कि ये जो असेंबल है तो ये इसका कलर कौन सा होगा। तो ये हो गया आपका इसको जो कलर दिया गया वो दिया गया वायलेट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट कॉलम वो आएगा, मतलब इसमें एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो इसमें ये आपको पता है कि असेंबल में क्या होता है। ठीक है भाई, असेंबल में दो या दो से अधिक वस्तुओं को जोड़ना, अगर हम जोड़ें तो वही असेंबलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप क्या कहते हैं इसमें लिख दोगे, इसमें ये कॉलम आ जाएगा डेफिनेशन का। अब ये सब आपको नहीं करना है क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, तो बस ये आपको पता होना चाहिए किस तरह से होता है।
क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो कुछ भी पूछ सकता है, कलर पूछ ले, कोड पूछ ले, सिंबल पूछ ले, है ना। तो इसमें डेफिनेशन में आप लिख दोगे क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक चीजों को जोड़ना। ठीक है, ये हो गया आपका असेंबल। इसी तरह से आपका जो नंबर 2 होगा, बहुत सारे 18 सिंबल्स हैं, मैंने बताया आपको 18 थर्बलिक्स हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें इनको आपको क्या कहते हैं, ये जो भी है इनको आपको क्या बोलना है, थर्बलिक्स। ठीक है, तो 18 थर्बलिक्स हैं, तो मैं आपको कुछ यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। चलिए अब देखिए इसका उल्टा हो गया, ये असेंबल हो गया, इसका उल्टा देखते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसअसेंबल। डिस, ठीक है, असेंबल। आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, मान लीजिए आपसे वो यही पूछ लेगा ऑप्शन में कि डिसअसेंबल का मतलब क्या होता है, तो आप क्या दोगे, दो या दो से अधिक चीजों को अलग करना। ठीक है, या जुड़े भागों को अलग करना, उसको डिसअसेंबल बोलते हैं। अब देखिए इसका सिंबल जो है देखते हैं, इसका सिंबल ऑब्वियस सी बात है, ये इसका उल्टा है तो इसी से मिलता जुलता होगा। तो बस कुछ नहीं है, इसके सिंबल में उन्होंने क्या किया है कि आपकी जो है ये दो लाइनें इस तरह से खींची हुई थी, और बस एक लाइन यहाँ पे कर दी है, एक जो दूसरी लाइन थी वो गायब कर दी है। यही आपका हो गया सिंबल इसका। उसके बाद देखिए कोड, देखिए कितना याद करने का तरीका देखिए, क्योंकि इसमें भी असेंबल आ रहा है, बस डिस और ऐड हो गया है, तो बस कुछ नहीं है, डी, डी से डिस, ए से असेंबल। ठीक है, डी से डिस, ए से असेंबल। ठीक है भाई, अब कलर देखते हैं, कलर भी कुछ इसका मिलता जुलता होगा। ये वायलेट है तो इसका उल्टा, उल्टा पढ़ रहे हैं ना हम लोग, असेंबल का उल्टा डिसअसेंबल है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लाइट वायलेट हो जाएगा इसका उल्टा। ठीक है, तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आप लिख दोगे कि ये जुड़े हुए भागों को अलग जो करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं डिसअसेंबल। जुड़े हुए भागों को अलग करना उसको बोलते हैं डिसअसेंबल। चलिए ठीक है, कुछ और देख लेते हैं, जो भी आपका सिंबल्स वगैरह हैं, थर्बलिक्स हैं, उसको देखते हैं। अब देखिए एक सिंबल और आया, जो है नंबर 3, और यह है आपका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट लोडेड। ट्रांसपोर्ट लोडेड। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लोडेड, ट्रांसपोर्ट लोडेड का मतलब ये है, ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब लोड हो गया, इसका मतलब ये है कि आप किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हो, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हो। तो जब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाओगे, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट लोडेड। ट्रांसपोर्ट लोडेड। ठीक है, इसका सिंबल देखिए, सिंबल क्या होगा इसका, इसका सिंबल जो है कुछ इस तरह से होगा, ये हो गया ट्रांसपोर्ट का सिंबल। ठीक है, और अब ये चूंकि लोडेड है, तो लोडेड के लिए ये सिंबल आएगा, तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट लोडेड। ठीक है, कोड देखिए, कोड क्या है, टी से ट्रांसपोर्ट है तो टी दे दिया, टी से ट्रांसपोर्ट है तो टी दे दिया, और लोडेड एल से है तो एल दे दिया। ये आपका कोड हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल कोड है, जो भी नाम का पहला अक्षर है
अभी तक जो है वही हो रहा है, अभी तक वही हो रहा है, आगे अगर चेंज होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद कलर देखते हैं। कलर इसका होगा ग्रीन। डेफिनेशन में आप लिख दोगे कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ट्रांसपोर्ट लोड ही कहलाता है ना। अब देखिए इसका उल्टा, अगर हम लोग देखते हैं तो इसका उल्टा देखेंगे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लोड है तो ट्रांसपोर्ट दूसरा, इसका उल्टा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट एम्प्टी हो जाएगा, है ना। ट्रांसपोर्ट एम्प्टी हो जाएगा। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसपोर्ट का सिंबल ये हो रहा था और लोडेड का सिंबल क्या हो रहा था, ये हो रहा था। अब लोडेड है नहीं, एम्प्टी, एम्प्टी का सिंबल कुछ नहीं होगा, सिंपल सा ये सिंबल हो जाएगा बस, है ना। और इसका सिंबल भी ये हो जाएगा, टी से ट्रांसपोर्ट, ई से एम्प्टी, टी से ट्रांसपोर्ट, ई से एम्प्टी। और इसका कलर देखिए, कलर इसका हो जाएगा, इसका उल्टा है, तो अब यहाँ पे होगा ओलिव ग्रीन, ओलिव ग्रीन। ठीक है, तो इसको आप तरीके से याद करिए तो आपको याद बना रहेगा। ठीक है, ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा और बस यहाँ पे ओलिव हो जाएगा। डेफिनेशन में आप लिख दोगे कि भाई जो है किसी, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम एक वस्तु को दूसरे स्थान तक ले जा रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, वो ट्रांसपोर्ट लोडेड होता था। अब ट्रांसपोर्ट एम्प्टी है, तो यानी कि अभी कुछ नहीं है, मतलब अभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो जा रहे हो आप, लेकिन खाली हो, लोड नहीं हो आप। ठीक है, पहले आप क्या कर रहे थे, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे थे, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिंपल आप मूव कर रहे हो और बस ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हाथ की खाली गति, यानी मूवमेंट तो हो रहा है बट आप कुछ ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। तो ये आपके टोटल जो थर्मलिक्स हैं 18 है, उसमें से कुछ आपके ये थे जो मैंने आपको बताए। बाकी आपको मैं जो है भेज दूंगा क्या कहते हैं नोट्स में, तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं टोटल आपको 18 करवाऊंगा तो इसी में पूरा टाइम निकल जाएगा। तो बस तरीका आपने देख लिया किस तरह से कैसे करे जाते हैं, और एग्जाम में मैंने आपको बताया किस तरह से वो पूछेगा, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है टोटल थर्मलिक्स आपके जो हैं आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं, 18 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ थर्मलिक्स कितने होते हैं, 18 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, और उसके बाद जो है